अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप खैर तौफियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन्स भी पाई जाती हैं। इंशाअल्लाह उसको दूर करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा टॉपिक। टुडे वी शैल डिस्कस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड द मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके कौन कौन से हैं और हम हर मेथड को जो है वो यहाँ पर सीखेंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके एंड पे इंशाअल्लाह आपको एक जो है कम्प्रिहेंसिव जो है जो नॉलेज है आपको प्रोवाइड किया जाएगा अबाउट इट। और किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में, किसी भी जो वरी है, आप उसमें मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, ताकि मैं आपको उन क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें वेरिएबल की डिग्री, वेरिएबल जो डिग्री है, वेरिएबल पावर, डिग्री को पावर भी बोलते हैं, वेरिएबल पावर जो हो वो 2 हो, मैक्सिमम वेरिएबल जो है उसकी पावर 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x वेरिएबल है और x की जो मैक्सिमम पावर यूज हो रही है दैट इज 2, सो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप किसी और भी एग्जांपल ले सकते हैं, किसी और वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक at² प्लस 2t प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर और भी सिंपल जनरल एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, 5x² प्लस 9x प्लस c इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आप यूँ भी कह सकते हैं 6x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और 6x² प्लस 9x इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स, ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इन सब में आप, इसमें वेरिएबल t है, उसकी पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ये। इसमें x वेरिएबल है, पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें x² है, पावर 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 से ज़्यादा नहीं होती, 2 ही होती है, ना इससे कम मैक्सिमम ना इससे ज़्यादा। अब ये देखें, मैं मैक्सिमम पावर की बात कर रहा हूँ, वैसे तो इसमें x भी है, इसकी पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 हो देन दैट इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज़ मैं आपको एक बात क्लियर कर चलूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की 2 टाइप्स होती हैं। ये जो मैंने आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें मैंने जनरली x² का कोएफिशिएंट a लिखा हुआ है, x का कोएफिशिएंट b लिया हुआ है, कांस्टेंट c लिया हुआ है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका एक और नाम है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, जो बच्चे आप में से बोर्ड के एग्जाम्स में परफॉर्म करेंगे, तो बोर्ड के एग्जाम्स में जो 10th साइंस की मैथ है, उसमें पहला यूनिट और पहला टॉपिक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है। तो इसमें ये देखें, ये एक बात आ जाती है कि आपको एमसीक्यूज में आ जाता है कि 4 पॉसिबल आंसर्स में से, 4 एमसीक्यूज में से, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये कौन सी फॉर्म कहलाती है। तो आप इन दोनों में से ये अगर दोनों नाम हो तो फिर बोथ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, अगर कोई में से एक दिया जाए तो फिर आपका वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स? ये मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है, ये देखें, इसको लेते हैं 5x² माइनस 9x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर c मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट कोई भी ऐसी जो है वो डिजिट हो सकता है जिसके साथ x नहीं हो, वो कांस्टेंट होता है, या फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो स्टूडेंट, इसमें देखें आप, ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें x² भी है, यानी मैक्सिमम डिग्री जो किसी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बना रही है, ये भी है, और इसकी एक पावर भी है, यानी x पावर 1 भी है, प्लस कांस्टेंट भी है हैविंग नो x, जिसके साथ कोई x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, इज इक्वल टू 0। तो इस सिंपल इक्वेशन को बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या ओनली सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलते हैं, या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक और टाइप है, पहली टाइप ये, दूसरी टाइप वो है कि जिसमें 6x² प्लस या प्लस माइनस जो भी है इज इक्वल टू 0 आ जाए। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कहते ही कहते हैं,
लेकिन इसमें एक एक्स स्क्वायर है और एक कांस्टेंट है एक्स नहीं है। स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये दो तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ये फॉर्म कौन सी है, ये फॉर्म कौन सी है। अमूमन बोर्ड के क्वेश्चंस में ये फॉर्म आती है, आपसे पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ फॉर्म इज दिस, ये कौन सी इक्वेशन कहलाती है। तो नो डाउट दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ऑप्शंस के अंदर ये ऑप्शन आए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फोकस करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर यूज हो रही है। तो अभी ये हमारा टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन का कंप्लीट हुआ। मैं समराइज करता हूँ, द इक्वेशन इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक दिस। हियर ax square plus bx plus c is called standard quadratic equation or general quadratic equation. And the types of quadratic equation, this is a simple general quadratic equation, and the equation which contains only x square and the constant is equal to 0. This equation that does not contain x power 1 is called pure quadratic equation. अब मूव करते हैं स्टूडेंट्स, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं और वो कौन कौन से मेथड्स हैं, मैं आपको उनको समझाता हूँ। आपको अभी काइंडली फोकस है। जी स्टूडेंट्स, तो मैं कह रहा था अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की टाइप्स की तरफ मूव हमने कर ली। अब हम चलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स की तरफ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट आर, द फर्स्ट वन इज बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड इज बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड द थर्ड वन इज बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ, ये आप थर्ड जो मेथड है इसमें कन्फ्यूजन है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, कैसे प्रूव करते हैं। सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द प्रूफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, हाउ डिराइव क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि अगर क्वेश्चन आ जाए और आपको कहा जाए कि इस क्वेश्चन को इन तीनों मेथड्स में से किसी एक मेथड से सॉल्व करना है, तो मैं तीनों मेथड्स आपके सामने रखता हूं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं पहले इस मेथड को फोकस करता हूं। एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 132 इज इक्वल टू 0। वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन। हाउ वी सॉल्व इट, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपको पास आंसर आएगा माइनस 132 एक्स स्क्वायर। फर्स्ट एंड लास्ट आप इनका प्रोडक्ट लेंगे। देखिए इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है। व्हेन प्लस एंड माइनस आर मल्टीप्लाइड देन वी गेट नेगेटिव 132 एक्स स्क्वायर एज हियर। अब आप क्या करेंगे, हमने 2 डिजिट्स को सर्च करना है। वी हैव टू फाइंड 2 डिजिट्स हुज प्रोडक्ट इज दिस and whose sum is minus 1x. 1 is not written here, it is understood, x के साथ कुछ नहीं, 1 is written, इसके साथ 1 मौजूद है। हम क्या करेंगे, 2 डिजिट्स हमने कैलकुलेट करने हैं, फाइंड करने हैं, जो इनका प्रोडक्ट ये है, सम ये है। उसके लिए बड़ा आसान मेथड मैं आपको बताता हूँ। आपने जहन में कैलकुलेटर जो है उस पर ना जाए, बल्कि यहाँ पर एक प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूँ। 132 स्टूडेंट्स, इसकी फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आती होगी। सो सिंपल एंड वेरी इजी टू यूज़। मैं वो मेथड करवाऊंगा जो वेरी सिंपल टू इजी हो। कुछ टीचर्स जो हैं वो कैलकुलेटर से प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स को, बट वो इतनी जल्दी नहीं होता और देर भी हो जाती है। तो दिस इज़ वेरी कॉमन एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 6 are 12, अगेन 12 2 6 are 12, देन अगेन 2 3 are 6, 2 3 are 6 अपॉन 3 1s are 3। अब देखें नीचे 11 है, इनको मल्टीप्लाई करें। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 एंड 11, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करें 132 आएगा, और 12 में से 11 सब्ट्रैक्ट करें तो 1x आएगा। सो वी गॉट द डिजिट्स दैट आर 12x एंड 11x। ये 2 डिजिट्स हैं कि जिनका प्रोडक्ट 132 एक्स स्क्वायर है, और इनका जो सम लें, अगर 12 में से 11 माइनस करें 1x आएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो वर्किंग है वो ये है कि हमने इनके साथ सिंबल्स लगानी है। दैट्स क्वाइट सिंपल। आपने इनमें से जो बड़ी टर्म होगी
जो आपने बनाई है, इनमें से जो बड़ी टर्म है डेट इज 12x, उसके साथ सिंबल लगाएंगे जो x के साथ है, x के साथ माइनस है, 12 यानी जो बिग टर्म है उसके साथ आप माइनस लगाएंगे दरमियान वाले सिंबल के साथ। इसके साथ जो सिंबल है, यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रेन वाइल पुटिंग सिंबल ऑन द ऑन 11x। अब माइनस है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारा आंसर माइनस आए? डेफिनेटली प्लस माइनस माइनस। अब जब आप ये सिंबल प्रोडक्ट को देके लगाएंगे तो इसकी सेटिंग इससे भी हो जाएगी। जब आप सम अप करेंगे तो 12 में से 11 बाकी 1x, 12 इज ग्रेटर टर्म, सो इसकी नेगेटिव ये माइनस 1x आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह आपके दो डिजिट्स जब सिंबलाइज हो जाएंगे, आप उनको सिंबल दे देंगे प्लस माइनस की, तो फिर आपने यहाँ पर करना है एक्स स्क्वायर, इस माइनस एक्स की जगह पर ये जो टू न्यूली डिजिट्स हैं जो अपनी आपने बनाए, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे माइनस 12x प्लस 11x माइनस 132 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आपने 4 टर्म्स हैं आपके पास, फर्स्ट 2 टर्म्स और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से आपने कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन है x, एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन चला जाए, एक रह जाएगा, माइनस x यहाँ से कॉमन लें, पीछे 12 रह जाएगा, प्लस इधर से आपने 11 कॉमन लेना है। जब 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा x माइनस 132 को जब 11 पे डिवाइड करें वी गेट 12 दैट इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन सही जा रहा है या गलत जा रहा है, आपको यहाँ पर डिसीजन मिल जाएगा। इफ़ योर ब्रैकेट्स इनसाइड द ब्रैकेट्स इज एग्जैक्टली सेम देन यू आर गोइंग राइट, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर इनमें कोई भी गड़बड़ आ जाए, सिंबल पहली या दूसरी सिंबल में फ़र्क आ जाए, तो आपको रिव्यू करना है कि आप पीछे से कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं। तो जैसा कि हमारी ब्रैकेट्स बिल्कुल ठीक हैं तो हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं सॉल्व। तो ये जो ब्रैकेट है जो सेम है, इसको आप 1 टाइम लिखेंगे और प्रोडक्ट कर देंगे, जो ब्रैकेट से बाहर हैं उनको नेक्स्ट ब्रैकेट में आप लिख देंगे लाइक दिस इज इक्वल टू 0। अब जब ये दोनों ब्रैकेट्स 0 के इक्वल आ जाएंगी तो आपने इनको सेपरेटली x माइनस 12 ये भी इक्वल टू 0 कर देना है और x प्लस 11 को भी इक्वल टू 0 कर देना है। यहाँ पर x इज इक्वल टू, हमें x चाहिए, 12 माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू 1 निकल आई, x इज इक्वल टू 11 प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया है, लेकिन अभी हमने आंसर नहीं लिखा। याद रखें स्टूडेंट्स, आप बोर्ड के अंदर जब पेपर चेक होते हैं, तो चूंकि मैं बोर्ड के पेपर चेक भी करता हूं, तो उसमें एक चीज़ ये देखें कि बोर्ड में ये डायरेक्शंस होती हैं कि ये जो x आपका सोल्यूशन सेट होते हैं, इनको आपने सेट्स की फॉर्म में भी लिखना है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस वाली टर्म पहले, माइनस वाली बाद में। नो इशू अगर आप माइनस वाली पहले भी लिखते हैं बाद में भी लिखते हैं, बट आपने अगर ये चीज़ सोल्यूशन सेट नहीं लिखी तो आपको पूरे 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि आपका 0.5 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर आपने सिर्फ यहाँ तक किया। सो बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग द सोल्यूशन सेट ऑफ अ गिवन क्वेश्चन, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। स्टूडेंट्स ये है हमारा मेथड जिसको बोलते हैं बाई फैक्टराइजेशन, उर्दू में इसको बोलते हैं बज़रिया तजज़ी, बज़रिया तजज़ी। तो बज़रिया तजज़ी का ये तरीका है जिसको मैंने आपके सामने अभी समझाया। अभी हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स अनदर मेथड को, दैट इज़ बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम इसी क्वेश्चन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारा आंसर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर हो या बाय फैक्टराइजेशन हो, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हो, हमारा आंसर यही निकलेगा। अभी हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड सीखते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, डैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 132 इज इक्वल टू 0। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सेकेंड मेथड, डैट इज़ बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, उसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 132, इधर माइनस हो रहा है उस तरफ जाके ऐड हो जाएगा। दूसरा मेथड ये है, दूसरा स्टेप ये है कि आपने एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 लेना है। दैट इज इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी 1 है यहाँ पर, इसलिए हमारा जो दूसरा स्टेप है वो स्किप हो जाएगा। अगर लेट से इसमें यहाँ पर 2 है या 3 है, 1 नहीं है, तो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अगर 2 है तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 2, इस पूरी इक्वेशन को हर टर्म को 2 पे डिवाइड कर देंगे
और जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर 1 रह जाएगा। उसके बाद हम तीसरे स्टेप की तरफ मूव करेंगे। सो लकीली अगर इस क्वेश्चन के अंदर आप हमारे पास जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, वी शैल मूव टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पर जो टर्म है उसे इस तरह की फॉर्म में लिख लेंगे, -x इज इक्वल टू 132। जैसा कि स्टूडेंट्स अब मैं अगला स्टेप आपको समझाता चलूं कि इस मेथड का नाम है बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसको उर्दू में बोलते हैं तकमील मुरब्बा। इसके बोलते हैं तकमील मुरब्बा का तरीका। तो कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनता है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पर एक चीज़ समझाता हूँ तो समझिएगा। मेरे पास a + b कंप्लीट स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला है a² + b² + 2ab। तो a² + b² + 2ab ये 3 टर्म्स मिल जाएं, 3 टर्म्स हों तो कंप्लीट स्क्वायर बनता है। हमारे पास लेफ्ट साइड पर सिर्फ 2 टर्म्स हैं, इट मींस हमारा स्क्वायर लेफ्ट साइड पर इनकम्प्लीट है, वी हैव टू मेक इट कंप्लीट। हाउ, अब यहां पर इस पे फोकस करें। जब एक स्क्वायर कंप्लीट हो तो उसके अंदर 3 चीजें होती हैं, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, स्क्वायर ऑफ सेकंड एलिमेंट एंड दिस इज द 2 टाइम्स प्रोडक्ट। अगर हम इस क्वेश्चन पे देखें लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास ये x² जो है इट इज लुकिंग लाइक द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर लग रहा है हमारे पास, इसका मतलब है a² है। ये जो दूसरा x है ये इट इज नॉट लुकिंग लाइक द स्क्वायर ऑफ सेकंड एलिमेंट, ये बिल्कुल स्क्वायर नहीं लग रहा। तो अगर ये स्क्वायर नहीं लग रहा तो दैट विल बी थर्ड आइटम, इट इज 2 टाइम्स प्रोडक्ट होगा। हम इसे समझेंगे ये 2 टाइम्स प्रोडक्ट है। तो हमारे पास 2 टर्म्स दी गई हैं, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड 2 टाइम्स प्रोडक्ट। सो स्टूडेंट हमने सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर चाहिए, तो सेकंड एलिमेंट हम कैसे बनाएंगे, तो देखें वेरी सिंपल। और ये सेकंड एलिमेंट बनाने का तरीका सेकंड एलिमेंट का हर क्वेश्चन में ये तरीका बिल्कुल सेम है। तो सेकंड एलिमेंट आप कैसे बनाते हैं, सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू आप करेंगे यहां पर अपनी तरफ से आप लेंगे 1/2, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट, यहां पर x के साथ कुछ नहीं तो हम 1 लेंगे। तो अगर यहां पे x के साथ 5 हो, 9 हो, 7 हो, वो यहां पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि x के साथ यहां पर 1 है तो यहां पर 1 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा। अब यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड एलिमेंट आ गया है और हमें इसको इक्वेशन नंबर 1 करेंगे और ये हमारे पास सेकंड एलिमेंट आ गया है। स्क्वायर कंप्लीट होगा जब इसका स्क्वायर हम इधर ऐड करेंगे। तो इक्वेशन की 1 साइड पे जो चीज़ हम ऐड करें हमें बाय द रूल ऑफ इक्वेशन दूसरी तरफ भी वो ऐड करना होता है। तो हम लिखेंगे एडिंग स्क्वायर ऑफ 1/2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की दोनों साइड पे हम इसे ऐड करेंगे, x² - x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पे है 132, इसमें भी ऐड करेंगे 1/2 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमने चूंकि एक चीज़ चाहिए थी, सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर मिल गया। अब स्क्वायर को हम कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे, x का और 1/2 का जो स्क्वायर्स के अंदर बंद हैं इनका स्क्वायर कंप्लीट है। ये 2 टाइम्स प्रोडक्ट के साथ जो सिंबल हो वो यहाँ पर लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर x के साथ ये 2 टाइम्स प्रोडक्ट हमने कंसिडर किया था, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगी। इज इक्वल टू हम राइट साइड को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब इसके बाद हम थोड़ा राइट साइड को और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको ये राइट साइड को सिंप्लीफाई मैं आपको बताता हूँ। अब हमने राइट साइड को सॉल्व करना है, x - 1/2 होल स्क्वायर इट विल रिमेन अनचेंज, वैसे ही आता जाएगा। अब इधर राइट साइड पे 4 और 132 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, 4 और 1 कैल्सियम आएगा 4। हम 4 को पहले 1 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 4। 4 को 132 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 528 प्लस 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1 1 1 जार 1। x - 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 529/4, 529/4। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अब हम चूंकि हमें x चाहिए, ये स्क्वायर है, दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, x - 1/2 इज इक्वल टू जी स्टूडेंट। तो
तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, x माइनस 1/2। 5 to 9 का अगर आप स्क्वायर रूट लें इट बिकम्स 23 और 4 का स्क्वायर रूट लें दैट बिकम्स 2। और जब भी स्क्वायर रूट ख़त्म होता है तो याद रखें स्टूडेंट्स, जो डिजिट बाकी रह जाता है वो प्लस माइनस के सिंबल के साथ आ जाता है, उसके साथ प्लस माइनस की सिंबल आ जाती है। अब यहाँ से हमें x चाहिए, x इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 23/2, एक बार इसकी पॉजिटिव सिंबल कंसिडर करेंगे और एक बार इसकी नेगेटिव सिंबल कंसिडर करेंगे। 23/2 ये 1/2 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। और एक बार हम लेंगे x इज इक्वल टू माइनस 23/2 और ये 1/2 जो कि उधर दोनों जाके ऐड ही होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस सिर्फ इसमें होगा कि एक बार 23/2 पॉजिटिव सिंबल के साथ डील करेंगे और एक बार नेगेटिव सिंबल के साथ डील करेंगे। नाउ लेट्स सी, x इज इक्वल टू 2 डिनोमिनेटर सेम हो तो वही एलसीएम होता है, और जो एलसीएम दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली टर्म्स को हम एज इट इज लिख देते हैं। 23 + 1 x इज इक्वल टू 23 + 1 24/2 x इज इक्वल टू 12। 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल इसी तरह। x इज इक्वल टू एलसीएम इज 2 माइनस 23 + 1 x इज इक्वल टू, अब 23 के साथ नेगेटिव सिंबल है, 1 के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 23 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा -22/2। x इज इक्वल टू -2 1 = 2, 2 11 = 22, x इज इक्वल टू -11। और सोल्यूशन सेट अगर हम लिखेंगे इट विल बिकम 12 and -11 एंड this answer is same as when we have solved this equation, quadratic equation by factorization. So we got the same answers by 2 methods. तो ये हैं स्टूडेंट्स दोनों मेथड्स हमारे, जिससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन किया, उसको फिर हमने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व किया, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व किया बज़रिया तजज़ी, और इसको बोलते हैं बज़रिया तकमील मुरब्बा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फॉर एनी क्वेश्चन एंड क्यूरी यू मे टच मी ऑन इंस्टा, यू मे टच मी ऑन फेसबुक एंड यू मे टच मी आल्सो ऑन कमेंट्स। सो खुश रहें, वालिदैन की इज़्ज़त करें, छोटों से प्यार करें, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।